जनवरी की एक सर्द रात को सुबह के 3:30 बजे जब मैं अपने घर के करीबी अड्डे पे उतरा तो पूरे अड्डे पे वीरानी थी। हर तरफ हू का आलम था। मुझे डर लग रहा था क्योंकि सुबह से पहले किसी सवारी का मिलना नामुमकिन था। घर का वहां से काफी ज्यादा फासला था जो पैदल तय नहीं किया जा सकता था, और सुबह तक इस सुनसान अड्डे पे रात गुजारना किसी आजमाइश से कम नहीं था। एक टैक्सी वाले का नंबर मिलाया तो उसने भी सुबह से पहले आने से माजरत कर ली। इतने में सामने से एक बुजुर्ग आते दिखाई दिए। करीब आने पे उन्होंने बहुत मोहब्बत से सलाम किया और पूछा, बेटा कहाँ जाना है, क्यों परेशान खड़े हो? मैंने अपनी बस्ती का बताया और साथ ये भी बताया कि कोई सवारी नहीं मिल रही। वो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा परेशान क्यों होते हो, आओ सामने मेरी मिठाई की दुकान है, चलो वहाँ बैठते हैं और गपशप करते हैं। मैं भी कुछ हिचकिचाहट के साथ बुजुर्ग के साथ चल पड़ा। बुजुर्ग ने दुकान पे जाते ही फौरन आग जलाई, चाय के लिए केतली चूल्हे पे रख दी और साथ एक प्लेट में मुझे मिठाई पेश की। 2 कप में चाय डालकर खुद भी मेरे साथ आके बैठ गए। पहले तो मेरे जहन में बहुत से अजीब ख्यालात आ रहे थे, लेकिन जब मैंने बुजुर्ग को बड़ी गहरी सोच में देखा तो फौरन उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ। बुजुर्गों खैरियत तो है? आप तो मुझसे भी ज्यादा अफसुर्दा लग रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए बोले, नहीं बेटा, मैं उदास नहीं हूँ और ना ही परेशान हूँ, बस एक ख्याल ने थोड़ा सा अफसुर्दा कर दिया। कैसा ख्याल? मैं मजीद मुतवज्जह हुआ। बुजुर्ग ने बताया कि वो कश्मीर से हैं और इधर झंग में उनकी ज़मीनें हैं और वो अब इधर अकेले ही रहते हैं। ज़मीनों से इतनी आमदन हो जाती है कि अकेले बंदे का खर्चा पूरा हो जाए, लेकिन ये मिठाई की दुकान किसी और वजह से बना रखी है। जब मैंने वजह पूछी तो बोले, बेटा काफी अरसा हो गया, मेरे बेटे मुझे छोड़ के अपने अपने घर को चल दिए। मेरी बीवी यह सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और जल्द ही अल्लाह पाक को प्यारी हो गई। मुझे वहाँ तन्हाई डसती थी, लिहाजा मैं इधर चला आया। ये दुकान मैंने इस उम्मीद पे खोल रखी है कि शायद कभी कोई बेटा भूले से मुझे ढूंढता हुआ आए तो उसे ज्यादा ढूंढना न पड़े। मेरी आंखें हर आने वाले मुसाफिर के ताक़ुब में रहती हैं कि शायद कहीं ये मेरा बेटा ना हो। अक्सर रात को आने वाले मुसाफिरों को देखता हूँ कि शायद इनमें कोई मेरा बेटा हो और वो कहीं भटक ना जाए। मेरा अब ये मामूल बन गया है मुसाफिरों को देखना और उनमें अपने बेटे ढूंढना, और अगर रात के इस पहर कोई भूला भटका मुसाफिर आ जाए तो उसे चाय और मिठाई खिलाना और उसे कंपनी देना। बाबा की आंखों से कुछ आंसू लुढ़क आए थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट अब भी बदस्तूर थी। मेरी आंखें भी नम हो रही थीं और चाय हम दोनों की ठंडी हो गई थी। इतने में नई सुबह के नए सूरज के तुलू होने के आसार भी जाहिर होने लगे और बाबा की आंखों में नई उम्मीद और इंतजार के जुगनू भी झिलमिलाने लगे। दोस्तों, मुख्तसर सी जिंदगी में हमें इतना खुदगर्ज नहीं बनना चाहिए कि जिन वालिदैन ने हम पर अपनी जिंदगी जवानी खर्च कर दी उन्हें बेसहारा छोड़ दें। किताबों में आता है कि जो इंसान का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। अल्लाह पाक हमें वालिदैन की कदर करने वाला बनाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो फास्ट सुनो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।